कराची ता खैबर सर्दी की शदीद लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सवात की वादी कालाम में दर्जा हरारत -13, कल्लात अस्तूर में -8, कोयटा ज़ियारत -7, अस्करदू चतराल हुंजा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कौम का 4000 अरब रुपया सालाना मिली भगत से पोर्ट एक्साइज ड्यूटी और दीगर तरीकों से हड़प किया जा रहा है। टैक्स लेबस का कारोबार और सरमाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब, कहा कि शरह सूद 13% पर आ गई, चाहते हैं ये 6% पर आए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायजा लेकर किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को जल्द मुलाकात की दावत दे दी, कहा कि हकीकत पसंदाना जायजा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले हमकों की जन्नत में रहते हैं, हर चीज़ ठीक है। वज़ीर आज़म ने कस्टम क्लियरिंग के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। नहीं रह सकते जब तक मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात एक कंडीशन इसलिए है और उसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं, कोई बात नहीं हो तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल चीज़ क्या है, रोज़गार के मौके पैदा करना है। जब तक आपकी इकॉनमी में ग्रोथ नहीं होगी तो आप अपने जो है रोज़गार के मौके फराहम नहीं कर सकते। तहरीरी मुतालबात के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है, हुकूमत मुलाकात का बंदोबस्त कराए। बैरिस्टर अली जफ़र का कहना है कि मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। शिबली फराज ने कहा कि बानी की बात अपनी जगह, जब तक पेशरफ नहीं होगी पाकिस्तान माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता, केसेस का सामना करेंगे। जो लोग उनसे मुंसलिक हैं, जो उनके तर्जमान भी हैं और उनकी तरफ से उनका हर पैगाम जो है वो पार्टी तक भी और लोगों तक भी पहुंचाते हैं, उनकी इन फाइट और उनके जो रवैये हैं वो इस बात के गमाजी हैं कि ऐसे लोगों से कुछ भी जो है वो आप तवक्को जो है वो कर सकते हैं और वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। PTI वाले आपस में लड़ रहे हैं। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी है। अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। जिस जमात के लीडर को जेल में रखने की बातें हों, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी के इर्द गिर्द के लोगों से तवक्को नहीं रखी जा सकती, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलीमा खान की पार्टी पर अजारादारी की कोशिशें, भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पर पैगामात मंजर-ए-आम पर आए। बानी को पॉट ऑफ गोल्ड केस से तशबीह दी। अलीमा खान के मैसेजेस में कहा गया कि लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए, जो फ्रिज, AC और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान ने यह तासुर दिया कि वो मशाल यूसुफ़ज़ई के बानी के साथ मुबैना तौर पर करीबी और गहरे ताल्लुकात से वाकिफ हैं। न्याजी PTI का एक लॉयर भी है और PTI के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। जो आज आप भुगत रहे हैं ये मकफ़ात अमल है, ये किसी सियासत का या फिर फौजी अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो इन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दो, वर्दियों को डंडों पर टांग दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी PTI के भांजे हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की, इसको 10 साल की सज़ा हो गई, इसका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया ना। बच्चों, किसी के बहकावे में ना आना। जो आपको कहता है कि मुल्क को जला दो, आग लगा दो, वो आपका मुखलिस नहीं। आपको इक़्तिदार की लालच रखने वालों का ईंधन नहीं बनना। मरियम तुलबा में घुल मिल गई, मिली नगमा साथ गाया।
आज एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वाई था अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फ़ेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिला कुर्रम में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया। शिया खुरनोस सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंचा। ट्रकों में कंबल, कपड़े, खाने पीने का सामान शामिल। नए डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का पुरम तरीके से पारा चनार पहुंचना खुशाइन है। अवाम से अपील है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए 9 मई के मुल्जिमान फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों के सजा याफ्ता कैदियों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की। बताया अडियाला जेल में 28 कैदियों को मुंतकिल किया गया। कैदियों के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक हो रहा है। 9 मई GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक और मुल्जिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 13 जनवरी के बाद केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म दिया। 13 जनवरी को इस्तखासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया गया। ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी। अदालत ने अहकामात बानी PTI की नाहली पर एहतजाज केस में जारी किए। और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे और जिसकी बड़ी कामयाबी के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में शहबाज शरीफ और PDM हुकूमत ने बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की आलमी सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुल्क को दिवालिये से बचाने का सहरा इत्तेहादियों के सर बांध दिया। ख़िताब में कहा कि हम पर 130 अरब का कर्जा चुकाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बिजनेस लीडर्स हैं, मायूसी ना फैलाएं, हमारे पास कुदरती वसाइल की फरावानी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि वफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF मुआहदे के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के घर पर आमद। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शर्जील मेमन और इनके साहबजादे दावल शर्जील ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने मेज़बानी का मौका देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए सिंधी टोपी और शॉल का तोहफा दिया। कराची से सखर मोटरवे की तामीर का आगाज़ इसी साल से होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने खुसूसी इजलास में कराची से सखर तक मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि सिंध हुकूमत को भी इस मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत देंगे। मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा और इसको सखर मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैसर ना हुई तो हुकूमत खुद इस मोटरवे का खर्चा उठाएगी। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं या तो जो आप कह लें कि नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी है और इसको लेके जो रेगुलेशंस हैं हमारे सेक्टर में किसी के पास भी वैसे तो मौजूद नहीं है। आप देखें अगर अपने रीजन में तो अभी तक किसी ने भी इसको ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया हुआ हमारे पूरे रीजन में।
स्टारलिंक की SECP में रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन नॉन जुरिडिक्शनल सेटेलाइट नई टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन पूरे खत्े में किसी के पास मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की बुल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में खुसूसी गुफ्तगू बोली कि स्टारलिंक जैसी मुतादिद कंपनी पाकिस्तान अच्छी बात है, कोशिश है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड रेगुलेशन पर जल्द काम मुकम्मल करने वाले कुछ हफ्तों में लाइसेंसिंग का अमल शुरू कर देंगे। गटर ढक्कन चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरी मेन होल पर ढक्कन न होने की शिकायत 1111 पर कर सकते हैं। इंतजामिया फौरी ढक्कन लगाने का काम करे। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की गुफ्तगू कहा कि इस वक्त हमारे पास 4200 ढक्कन दस्तयाब हैं। देखना होगा कि हेल्पलाइन पर कितनी शिकायत दर्ज होती हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, गलत शिकायत पर शहरियों का ही नुकसान होगा। कराची में 11वीं जमात के बदतरीन नताइज के खिलाफ तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा किया। तलबा ने मुतालबा किया कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वालिदैन भी मौजूद हो। बंद कमरों में की जाने वाली स्कूटनी नहीं मानते। 70% बच्चों के फेल होने पर चेयरमैन इंटर बोर्ड ने अजीब मंतक पेश कर दी। बोले कि बच्चे मैट्रिक के बाद लापरवाह हो जाते हैं। शहीद 3 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नसीर और नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। नमाज जनाजे में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाकिन और इलाका माहिदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तीनों जवान दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिंध पुलिस के सीनियर ऑफिसर इरफान बहादुर को SSP CTD इंटेलिजेंस का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा में CTD एहलकार के मुलविस होने की खबर आई, जिसके बाद इंचार्ज CTD राजा उमर खताब को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग के इलाके तता में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। गाजा में इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। गजा सिटी, पाक जबालिया और अलबरीज कैंप पर बमबारी से 20 अफराद शहीद हुए। मगरबी किनारे पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों के बाइस गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो चुके। हमास ने नौमुंतखब अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा कि ट्रंप को धमकियों के बजाय सिफारती बयानात देने चाहिए। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमरीका में शामिल करने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमरीकी नक्शों की तस्वीर शेयर की, जिनमें कनाडा भी शामिल। ट्रंप की जानिब से शेयर किए गए एक नक्शे में कनाडा अमरीका को मिलाकर एक मुल्क दिखाया गया, जिस पर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। तस्वीर के साथ कैप्शन में ट्रंप ने वो कनाडा भी लिखा। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। असासों की मालियत $427 अरब हो गई। अमरीकी जरीदे फॉक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। जेफ बेजोस $241 अरब के साथ दूसरे, मार्क ज़करबर्ग तीसरे नंबर पर। साइम अयूब के लंदन में इलाज से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक साइम अयूब का लंदन के अस्पताल में चेकअप हुआ। इनके टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट आ जाएंगी। डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद फैसला करेंगे इलाज में कितना वक्त लगेगा। कौमी ओपनर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए।
आईसीसी ने टेस्ट और T20 रैंकिंग जारी कर दी। खेल की आलमी दर्जाबंदी में बाबर आजम 5 दर्जे बेहतरी के बाद 12वें नंबर पर, मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की से 19वीं पोजीशन पर आ गए। सऊद शकील 6 दर्जे तनज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। टेस्ट बल्लेबाजों में जोए रूट की पहली और हैरी ब्रोक की दूसरी पोजीशन बरकरार। टेस्ट बॉलर में नुमान अली 2 दर्जा तनज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। T20 रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर। पीसीबी ने सैफरी की वनडे सीरीज को मुल्तान से लाहौर और कराची मुंतकिल कर दिया। 3 मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। सीरीज मुल्तान में शेड्यूल, ताहम अब सीरीज को कराची, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पीसीबी एलामिया के मुताबिक फैसला बोर्ड के अपग्रेड शुदा मकामात की तैयारी को जांचा जाएगा। खिलाड़ी ऑफिशियल शायकीन को आलमी मयार का तजुर्बा मिलेगा। कीवी फील्डर की बाजी करी श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में नेथ स्मिथ का शानदार कैच यकीनी बाउंड्री को आउट में बदल दिया। न्यूजीलैंड ने मैच 113 रन से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। और विमेन एशेज सीरीज की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुनफरिद अंदाज में रोनुमाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड विमेन टीमों की क्रिकेटर डबल डेकर बस पर सवार होकर आई। विमेन क्रिकेटर ने बस में खड़े होकर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही उर्फ मौला जट की 29वीं बरसी। 80 की दहाई में पंजाबी सिनेमा पर राज करने वाले सुल्तान राही को 9 जनवरी को गुजरावाला के करीब कत्ल किया गया। 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, आलमी रिकॉर्ड नाम किए, 150 से ज़ायद अवार्ड अपने नाम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।